एक ममता बनर्जी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, हेमंत विश्व शर्मा, जो इतने बड़े बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, वो सारे पहुंच गए हैं बंगाल में सिर्फ एक ममता बनर्जी को हराने। बंगाल काबा वालों की धरती नहीं है। बंगाल बंगालियों की है। टीएमसी का फुल फॉर्म जानती हैं आप क्या है? अरे सऊदी अरब वाले भी बेचारे इतना नहीं काबा काबा कर रहे होंगे जितना ये काबा करके और दिल में पूछ रहे काबा, तो हर दिल में काबा। शियाली घोष को घसियारन बोल दूं तो क्या अच्छा लगेगा? जैसे प्रश्न पूछा पैसे मिले आपको प्रचार नहीं, प्रचार नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ। तो एक भाई है आरोप लगा रहा हूँ परिवार का दर्द जाने। ममता बनर्जी, मैं तो चप्पल पहन के घूमती हूँ बाबा, मेरे दिल में काबा काबा काबा। धर्म की राजनीति नहीं है। हमें गाली बकेंगे लोग आपको। नहीं गाली बकने देना चाहिए। बताइए, शियाली घोष ने अगर भगवान शिव के शिवलिंग पे कॉन्डोम पहनाया तो वो लोग मर गए थे। सरहदों पे बहुत तनाव है क्या? पता तो करो, कहीं चुनाव है क्या? जी हाँ, बिल्कुल चुनाव है और चुनाव बंगाल में है और तनाव इस कदर बढ़ा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ वहां पर जा रहे हैं तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और वहां के लोगों को ये बीजेपी ये दिलासा दिला रही है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो बंगाल बेहतर हो जाएगा, महिलाएं सुरक्षित होगी। दूसरी तरफ सयानी घोष की चर्चा तो आपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा, सेंसेशन बनी हुई है इस वक्त और टीएमसी की स्टार प्रचारक बनी हुई है। और जब वो प्रचार करने जाती हैं तो जो जेनजी जनरेशन के लोग हैं वो उनसे जुड़ रहे हैं और कनेक्ट हो रहे हैं और वो ये कह रही हैं कि ममता बनर्जी की क्षमता से नहीं लड़ सकती भाजपा, ममता से जीत ही नहीं सकता कोई। बंगाल में तो मतलब ममता बनर्जी की सरकार आ ही रही है। देखिए, दूसरे चरण का चुनाव कल होने वाला है 29 तारीख को और 4 मई को ये तय हो जाएगा कि ममता आएंगी या ममता की विदाई हो जाएगी। वो तो कह रही है कि यमुना पार भेज दिया जाएगा, लेकिन इसी को समझेंगे कि क्या जो कल मतदान होगा वो उन इलाकों में मतदान होना है जहां से घुसपैठिए भागते हैं, जो सरहद है, जो बॉर्डर है। तो उस क्षेत्रों में जब चुनाव होगा तो क्या ममता हारेंगी? क्योंकि ममता की बौखलाहट स्टेज पर वैसी दिखाई नहीं दे रही है। ममता दीदी घबरा गई है शायद। तो इसी को समझेंगे कि क्या 4 तारीख को ममता दीदी की विदाई होगी या बीजेपी आएगी। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं देश पक्ष। मेरा नाम खुशी चौधरी है। स्टूडियो में हमारे साथ संजय राणा जी मौजूद है जो आपको समझाएंगे कि उन इलाकों में जो एसआईआर हुआ है वहां से घुसपैठिए जो भागे हैं उससे फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा। इस पे तो बाद में जाएंगे सर, लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जो सयानी घोष सेंसेशन बनी हुई है उनसे ममता बनर्जी को, टीएमसी को फायदा नजर आ रहा है क्या आपको? देखिए, सयानी घोष ने अभी बड़ा अच्छा अपने आप ही के इंट्रोडक्शन सुन रहा था, यमुना पार। अब मुझे समझ नहीं आता कि यमुना कलकत्ता में कब से बहने लगी और वेस्ट बंगाल में कब से बहने लगी। अब जिसके आत्मा में, जिसके दिल में काबा हो तो उसको तो भैया प्रभु राम, प्रभु शिव कभी अच्छा नहीं लगेंगे। और अभी योगी जी की आपने चर्चा की थी, योगी ने बोला बंगाल काबा वालों की धरती नहीं है, बंगाल बंगालियों की है और बंगाल काली माता की धरती है, यहाँ पे कोई काबा नहीं बना सकता है। तो शियाली घोष जो है ना, जो काबा आबा साबा लाबा लेके चल रही है, वो 4 तारीख को पता चलेगा कि हुगली के पार कौन है, हुगली की इस पार कौन है। देखिए, सयानी घोष टीएमसी की वो चेहरा है जो चाहे सदन में दहाड़े चाहे प्रचार के दौरान वैसे मतलब फिल्मी अंदाज में प्रचार करती है। और देखिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अपने पार्टी को जिताने के लिए जिस अंदाज में वो बुराई करती है। एक तरफ वो ये इंटरव्यू में कहती है कि हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते, इसीलिए हम लोग जय श्री राम नहीं बोलते, हम लोग जय बांग्ला बोलते हैं। लेकिन ये जो काबा वाला गाना गाती है जब संजय जी, और उसके बाद जो ये मुसलमानों को रिझाने के लिए जो पढ़ती हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, पता नहीं क्या क्या पढ़ती हैं स्टेज पे, ये फिर क्यों पढ़ती है? इसके पीछे का कारण क्या है? जिस पार्टी का नाम, देखिए मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे एक चर्चा करने बैठे हैं, लेकिन टीएमसी का फुल फॉर्म जानती हैं आप क्या है? क्या है? टोटल मुस्लिम कांग्रेस। टोटल मुस्लिम है, सारा दिल में काबा। पहली बार परिभाषा किसी ने समझाई है। जस्ट आप ही ने काबा से याद आया तो काबा में काबा और सियाली घोष के दिल में काबा, टीएमसी में काबा, तो वो हम बता रहे टोटल मुस्लिम कांग्रेस है वो। जब टोटल मुस्लिम कांग्रेस होगी तो वो भैया भगवान शिव को तो मानेंगी नहीं, ना श्री राम को मानेंगी, उनके दिल और जहन और दिमाग में हमेशा काबा ही रहेगा। और ये देखिए, आपने भी बोला कि स्टार प्रचारक हैं। अरे भैया, फिल्मों में काम करती थी, कुछ 15 के पहले वाली फिल्मों में अगर आप उनकी पिक्चर देखेंगे तो बहुत कुछ खुला है, अब बहुत कुछ दिख रहा है।
तो उस पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो पॉलिटिक्स में आ गई हैं। और ममता बनर्जी के पार्टी में जितने स्टार प्रचारक हैं वो विवादित हैं। कोई अपनी आईडी बेच करके दलाली कर रहा है, कोई अपना कुछ और बेच के दलाली कर रहा है। तो पूरी जो पार्टी है ना, बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन पूरी पार्टियों में नौटंकी ज्यादा भरे हुए। संजय जी, लोग उनको आने वाले समय का चीफ मिनिस्टर बता रहे हैं कि सयानी घोष मुख्यमंत्री बनेंगी बंगाल की। जिस तरीके का उनका जलवा है, लोगों को लुभा रही है, वो वोट में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? देखिए आजकल इंस्टाग्राम पे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए मैं बोलना नहीं चाहिए, विवादित हो जाती मेरी बातें। कपड़ा कम पहन लीजिए तो हो जाता है आपके पास मिलियंस में व्यू। हम अच्छी बात करेंगे तो 4 व्यूज नहीं आते हैं। तो सयानी घोष चीफ मिनिस्टर का अगर चेहरा बनेंगी या बन सकती हैं तो समझ लीजिए बंगाल का बेड़ा गर्क हो गया। वो महिला जो भगवान शिव की अपमान करती हो, महिला शिव का अपमान करने में अपना हित समझती है और काबा को लेकर दिल भर में गाना गा रही है, जैसे धुन बजा रही है। ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल नहीं है, वो काली माता की धरती नहीं है, वो लगता है कि सऊदी अरब में है। अरे सऊदी अरब वाले भी बेचारे इतना नहीं काबा काबा कर रहे होंगे जितना ये काबा करके और दिल में पूछ रहे काबा, तो हर दिल में काबा है। यमुना वहां बहती नहीं, यमुना बहा रही है। अरे हुगली बहती, हुगली की बात करो ना भाई। नहीं, देखिए सयानी घोष एक एक्ट्रेस रही है और एक्ट्रेस किस तरह की रही, सी ग्रेड एक्ट्रेस रही है, वो भी ए ग्रेड नहीं है। जो अपनी एक्टिंग करियर में कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, देखने में अच्छी हैं, बोलती अच्छी हैं, बोलना भी चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत सारे विवादित बयान दिए। अरे और वो तो कह रही है कि हवाई चप्पल, सफेद साड़ी, ममता बनर्जी बंगाल की नारी जो पूरे बीजेपी पर भारी है, मतलब उनको नहीं हराया जा सकता। और उसी अंदाज में सयानी घोष भी चलती है कि हवाई चप्पल पहन के, सफेद साड़ी पहन के और बड़ा सा बिंदी लगा के, मतलब उनका जो ऑरा उन्होंने क्रिएट किया हुआ है चुनाव में। बहुत बढ़िया। एक पार्लियामेंट में बैठी थी, सफेद साड़ी जो विदेश की थी और बड़ा सा बिंदी और एलवी का बैग था उनका। एलवी का बैग का प्राइस पता है ना मैं किसकी बात कर रही हूँ? वो भी एक फिल्म स्टार ही है एक तरह से। हाँ, महुआ दीदी। महुआ दीदी एलवी का बैग लेके घूम रही थी, जिन्होंने अपना आईडी बेच दिया था विदेश में। तो देखिए ऐसा है कि बड़ी बिंदी लगा लेने से और सफेद साड़ी सूती पहन लेने से ना अब नेता नहीं बन जाती है। और एक धर्म का अपीजमेंट करके, एक धर्म को वाहवाही करके आप सोच रहे हो कि हिंदुओं को दबा दोगे, बंगाली अस्मिता को दबा दोगे, बंगाली कल्चर को दबा दोगे, माँ काली को धरती को काबा की धरती बना दोगे, ये तुम्हारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा होने नहीं देंगे। और कोई भी बंगाली, क्योंकि सबसे कल्चर्ड सोसाइटी माना जाता है बंगाली। हमारे देश के जितने भी बड़े क्रांतिकारी हुए हैं वो बंगाल की धरती से पैदा हुए हैं, काबा की धरती से नहीं पैदा हुए हैं। काबा की धरती से हो ही नहीं सकते। वो आजकल बहुत ज्यादा इंटरव्यू दे रही हैं, तो उन्होंने राघव चड्ढा का नाम लेते ही बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, चड्डा चड्डी बोल दिया। तो मतलब इस तरीके का भाषा का वो इस्तेमाल कर रही हैं और बीजेपी नेताओं पर, तमाम और लोगों पर ये टीएमसी वाले गंभीर आरोप लगा देते हैं कि उनकी भाषा शैली ऐसी है, वो धर्म की राजनीति करते हैं। इन्होंने जो हालिया बयान दिया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए हमारे देश एक ऐसा देश जहाँ हमारी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और सरनेम हमारा नहीं होता, हमारे पूर्वजों का, हमारे खानदान का, हमारे संस्कृति का एक प्रतिबिंब होता है। तो चड्ढा जी हो चाहे जो भी हो, उनके सरनेम का सम्मान करना चाहिए। और जहां तक चड्ढी और बनियान की बात हो रही है, तो चड्ढी बनियान टीएमसी वाले पहनते कि नहीं पहनते मुझे नहीं पता है, वो जाने चड्ढी बनियान का मतलब क्या होता है। लेकिन हाँ, अगर मैं सयानी घोष को घसियारन बोल दूं तो क्या अच्छा लगेगा आपको? क्योंकि अपमान है। मैं सयानी का अपमान कर सकता, उनके सरनेम का अपमान नहीं कर सकते कि उनके पूर्वजों की तरफ से आता, उनके माता पिता, उनके पूर्वज, उनकी संस्कृति, उनकी विचारधारा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इसीलिए बोलते हैं, रोड पे डांस करने वाले, चित्र में डांस करने वाले जब नेता बनेंगे तो इस तरह की भाषा आएगी। और राघव चड्ढा जी का अपमान करना है, उसके बारे में कमेंट करना करिए, लेकिन उनके सरनेम पे नहीं जाना चाहिए। और चड्ढी बनियान तो लगता है टीएमसी वाले पहनना बंद कर दिए, तो चड्ढी बनियान उनको ज्यादा याद आ रहा है। हम लोग तो पता नहीं चड्ढी बनियान क्या होता, लेकिन हाँ, सम्मान ना सरनेम का होना चाहिए, इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। देखिए बीजेपी के तमाम ऐसे चेहरे हैं जो स्टार प्रचारक के रूप में बंगाल में उतरे, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा हो। अभी हाल ही में बिहार से भी बहुत सारे लोग, तेजस्वी भी पहुंचे थे टीएमसी की तरफ से चुनाव प्रचार करने के लिए, मैथिली ठाकुर पहुंची थी और तमाम ऐसे दिग्गज जो बीजेपी के चेहरे वो वहां पर पहुंचे। लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि बंगाल में शायद इस बार समीकरण बदल जाएंगे संजय जी, क्योंकि एक जो
हार के पहले का डर होता है ना कि सीटें कम आ जाएंगी, मतलब सत्ता हाथ से चला जाएगा, वो लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग कयास भी लगा रहे हैं कि ये टीएमसी के चेहरे पे साफ साफ दिखाई देने लगा है, इसीलिए चुनाव शांतिपूर्वक नहीं हो रहे और इलेक्शन कमीशन को कई ऐसे डिसीजन लेने पड़ रहे हैं जो चुनाव निष्पक्ष रूप से हो सके। तो क्या ये वाकई बदलाव होगा? कुछ बीजेपी का भला दिख रहा है क्या आपको? देखिए, खुशियां बिहार प्रदेश से आती हैं और हम उत्तर प्रदेश में के वासी हैं, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि लौ बुझने से पहले बड़ी फड़फड़ाती है। तो ये फड़फड़ाहट जो टीएमसी की और टीएमसी की नेत्रियों का है ना, ये फड़फड़ाहट उसी की है। देख रही हैं कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने के लिए आबा काबा लाबा लेके चल रहे हैं लोग। अब काबा दिल में उनके रखे, या सोचिए कि एक तरह से आप अपीजमेंट कर रहे हैं मुसलमान को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, उनको अपने तरफ खींचने के लिए इस तरह की भाषा का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस तरह की भाषा उपयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ना कहते हैं लौ बुझने के पहले जो फड़फड़ाहट है वो। अब आते हैं स्टार प्रचारकों के ऊपर। अब बताइए, तेजस्वी यादव स्टार प्रचारक हो गए, ना क्रिकेट ठीक से खेल पाया, ना पढ़ पाया, ना परिवार चला पाया, ना पार्टी चला पाया, ना जीत पाया, वो स्टार प्रचारक। अरे स्टार प्रचारक यदि योगी आदित्यनाथ होना चाहिए भाई। एक छोटे से घर से आते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मटका मटाधीश है। योगी जी के भी तो तमाम फेक मीम्स बनाए जा रहे हैं बंगाल में। देखिए, मीम्स आजकल एआई का जमाना, मीम्स बनाए सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन चीता को और टाइगर को, भाई शेर तो शेर ही होता है ना, वो जहां भी जाता है अपनी दहाड़ से। देखिए, कोई भी नेता अगर कहीं पर रैली करता है ना खुशी जी, उसको भीड़ इकट्ठा करनी पड़ता है, एकत्रित करनी पड़ती है, बसों में भर के लाना पड़ता है। एक ऐसा चेहरा हमारे पास है देश में, भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या हिंदुत्व का चेहरा बोल दीजिए, वो योगी आदित्यनाथ का है, जिसको सुनने और देखने के लोग अपनी गाड़ियों से और पैदल चल के इस गर्मी में भी बैठ के सुनना चाहते हैं। तो वो चेहरा है, चाहे हेमंत विश्व शर्मा देख लीजिए, चाहे मोदी जी देख लीजिए, चाहे अमित शाह देख लीजिए, और सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो चेहरा तो है, उसके आगे सब फेल है। और योगी आदित्यनाथ इसीलिए बोला है ना कि ये बंगाल की धरती है, काबा की धरती नहीं है, ये माँ काली की धरती है, ये सऊदी अरबिया नहीं है जो तुम जब से चाहो उसे चला लोगे और काबा बना दो। तो टीएमसी के गुंडों को उखाड़ फेंका जाएगा क्या? क्योंकि देखिए वहां पे बीजेपी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, जो उम्मीदवार है, उनके घरों पर बम फेंका जा रहा है, उनपे मार पिटाई हो रही है, गुंडे उनके पीछे पड़े हुए हैं, और खास तौर पर टीएमसी के गुंडे के नाम से जो लोग फेमस है वहां पर, गुंडागर्दी खत्म हो पाएगी? कुछ हो पाएगा? देखिए, जितने भी गुंडों के नाम आप ले रही है, टीएमसी के गुंडे, शायद आप हिचक रही हैं या हो सकता है आपके अंदर कोई दुविधा हो, वो टीएमसी के गुंडे ने एक जाति समूह से भी नहीं आते, एक धर्म समूह से आते हैं। और सारे जिनके अंदर बम पकड़े जा रहे हैं वो कौन है? जो पत्थर फेंकने वाले लोग हैं, जो लोगों को कत्लेआम मचाने वाले लोग, उस धर्म से आते हैं वो सब। अरे छुपाना क्या, जो बम पकड़ा गया, चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर, घर के अंदर बम पकड़े जाते हैं, रखे हुए पाए जाते हैं, उसका नाम तौफीक है, सौफीक है, अहमद है, अजर है। बोलने में शर्म क्यों है? पकड़ा गया ना, सारे वही पकड़े जा रहे हैं। और सरकार, तो ये बम क्यों, मतलब इस टाइम पे, चुनाव के टाइम पे पकड़ा गया, बम से क्या करने वाले थे? भैया बम से क्या उड़ाने होता वाले थे कुछ? ना 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 ना, हो सकता है किसी नेता पे अटैक कर दे, हो सकता है जहां पे बूथ पे वोट पड़ रहे हैं वहां पे अटैक कर दें, या लोगों को डराएं, हो सकता है अराजकता फैलाएं। तो देखिए, अराजक लोग अराजकता फैलाएंगे, जो इस चीज को मानने वाला अराजक तत्व है, चाहे वो रोहिंग्या हो चाहे कोई भी हो, वो अराजकता ही फैलाएंगे। और ये मैं रोहिंग्या के बारे में, मैं अगर कोई गलत बोल रहा हूं, बांग्लादेशियों के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूं, इतिहास है। अगर बर्मा से रोहिंग्या भगाए ना गए होते तो आज के दिन में बर्मा, यानी म्यांमार जिसको कहते हो, म्यांमार नहीं होता। कि उनका काम ये था आतंकवाद फैलाना, गुंडागर्दी करना, बलात्कार करना, लोगों को प्रताड़ित करना, समाज को दूषित करना। और इसी मानसिकता रखने वाला चाहे म्यांमार में हो, चाहे वेस्ट बंगाल में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, दूषित करेगा। और जितने भी हैं ये सब दूषित लोग हैं, ये समाज के लिए कलंक है, समाज के लिए एक तरह से कैंसर के समान है। क्योंकि वो बम रखना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपकी सोच क्या है। और टीएमसी की जो नेत्री हैं, जो हमारी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, जो साड़ी पहनने से नहीं होता, सफेद सूती की साड़ी 200 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का होता है, और जो महंगा भी होता है, मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन चप्पल पहनने से नहीं होता। सारे के सारे नेता उनके एकदम टकाटक चकाचक रहते हैं। नहीं, सयानी घोष तो कहती है कि ममता बनर्जी का क्षमता बंगाल दिखाएगा, यमुना पार ही भेज देंगे इस बार बीजेपी को, दोबारा तो सोचेंगे ही नहीं बंगाल जीतने की। अब बताओ, इसीलिए बोलते हैं आदमी ताकतवर नारी है, कुल मिला के ये कहना चाह रही है। आदमी को ना बनियान चड्डी पहनना चाहिए और दिमाग में अकल होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, यमुना बहती ही नहीं है ना भाई बंगाल में। कौन सी यमुना?
दिल्ली में पलट देंगे क्या? मोदी जी क्या कर रहे हैं जाके नाव में खड़े होकर फोटोग्राफी अच्छा कर रहे हैं? बताइए, अगर हम उस नाव, बड़ी नाव है, झालमुड़ी हमने खा लिया, बंगाल में गए तो झालमुड़ी, झालमुड़ी कहा जाता है ना, बंगाल बिहार में बड़ा फेमस है, झालमुड़ी खाने चलेंगे तो क्या बुराई है? प्रधानमंत्री झालमुड़ी नहीं खा सकता है? तुम रोड पे जाके सब्जी खरीद सकती हो। ममता बनर्जी कह रही अरे पहले से नहीं कैमरे नहीं, ये लगे हुए बताइए, थे, अच्छा ये बताइए, पहले से कैमरे अरे लगे हुए हाँ थे, चलिए मैं फोटो मान लिया, खिंचवा अरे रहे अरे थे मान लिया, सब प्रधानमंत्री को, पहले से खुद कैमरा, ही कैमरा लेके उतर के अरे गंगा मान जी लिया में कैमरा फोटो लेके खिंचवा उतरे, रहे हैं। अभी कल परसों, ममता बनर्जी कह रही हाँ हैं कि आपके पास भी तो बहती है ना यमुना, साफ करिए ना दिल्ली अरे वाला यमुना, हमारे साफ यमुना में आप कैमरा लेके काम, घुस जा रहे यमुना हैं। तो पहली बात है ही नहीं, ठीक है। ममता बनर्जी कल सब्जी लेने गई थी, कहा सब्जी लेने जाती है रोज? नहीं देखा आपने वीडियो? नहीं देखा है नहीं वीडियो, लगता, नहीं, वीडियो भी नहीं देखती, नहीं नहीं लगता है वीडियो देखा टीएमसी बड़ी है, पसंद आ रही है आपको, नहीं नहीं देखा है और मैंने वीडियो। आपको लग रहा है कि झालमुड़ी खा लिए प्रधानमंत्री तो गलत हो गया। और दीदी सब्जी खरीद रही थी कल कैमरा लगा के, और लाइट जल रहा था शाम को। बताइए, अगर हम कैमरे में लाइट ना हो, हमारा कैमरामैन साहब यहाँ पे बिना लाइट के भैया खुद सकते हो, नहीं हो सकता ना। बड़ा झकझकाता हुआ चेहरा नजर आ रहा था ममता बनर्जी का। पूछ रही थी ये कितने का है, कितना टोका का है, ये कितना टोका का है, नहीं पता था। अगर तुम्हें पता होता तो टका पूछने की होत क्या है? हमसे पूछे ना आलू का रेट क्या, हम बता देंगे टक से यहीं पे। प्याज का रेट कितना चल रहा, क्योंकि हम सब्जी खरीदते हैं ना भैया। जिसको नहीं होता तो कहो कितना टका का है, तुम पब्लिसिटी कर रही हो। मोदी, देखिए मोदी जनता के दिमाग में है, मोदी जनता के दिल में बसता है, और वही हाल योगी का। नहीं 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 नहीं, कैसे बचता है? अब देखिए, एक ममता बनर्जी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, हेमंत विश्व शर्मा, जो इतने बड़े बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, वो सारे पहुंच गए हैं बंगाल में सिर्फ एक ममता बनर्जी को हराने के ममता लिए। बनर्जी, हवाई चप्पल अच्छा सफेद बताइए, साड़ी को हराने अच्छा ये बताइए, वाली के लिए अच्छा ना, वहां पहुंच गए। बहुत बढ़िया। मतलब अगर बीजेपी में दम होता तो इतने अरे लोग बीजेपी, सारा काम छोड़ ये के वहां बताओ, जाते। हमारे पास मेरे गुलदस्ते में एक गुलाब का फूल है, एक चमेली का फूल है, एक कहते हैं ना सनफ्लावर है। तो हमारी गलती, हमारे गुलाब में, हमारे बगीचे में इतने फूल लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के बगीचे बहुत खूबसूरत फूल है, और वहां पे सिर्फ एक कैक्टस है। आप तो प्रवक्ता की तरह बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, नहीं गलत भारतीय बात है। जनता आप नहीं, मतलब मैं आपने जैसे प्रश्न पूछा वैसे पैसे जवाब। मिले आपको प्रचार नहीं करने का? प्रचार नहीं कर बीजेपी रहा, मैं का पूछ रहा हूँ। पैसे ये मिले? बताइए किस पार्टी में इस ऐसे नेता है जो देश के बारे में सोचते हैं? योगी आदित्यनाथ के अपने बारे में सोचते हैं, उनका परिवार में कौन है बता दीजिए। या मोदी जी का आप नाम दे रही है, बता दीजिए परिवार में कौन है? एक भाई इनसे तो है ये भी बेचारा, आरोप नहीं आरोप लगा रहा हूँ। पास परिवार अरे से परिवार का दर्द कौन? क्या जानेंगे? कौन? जिनके अरे पास घर में अरे परिवार हाँ, ही नहीं है, बेटा इनका नहीं है, इनका जो वो आम भतीजा है, परिवारों का जो, दर्द क्या हाँ, जानेंगे? ममता बनर्जी, मैं तो चप्पल पहन के घूमती हूँ बाबा, और हमारा भतीजा फ्रॉड करता है। ईडी का छापा उसके घर पड़ा, मेरे घर पड़ा। करप्शन में कौन है? वो है। इतनी सारी कंपनियां कैसे चल रही है? उनके घर में चल रही है, किसी और घर में बताइए ना। योगी जी खानदान में नाम बताइए ना। उनकी बहन बेचारी चाय की दुकान लगाती, माता चाय की दुकान लगाती है। तो योगी जी धर्म की राजनीति नहीं, करते धर्म की हैं, राजनीति और है। बंगाल अरे में धर्म हिंदुओं की की बात करना राजनीति गलत नहीं है। चलेगी। नहीं, हिंदुओं की बात करना बना है। मेरे दिल में काबाबा काबाबा काबाबा, धर्म की राजनीति नहीं है क्या? बताइए ना। हमारे दिल में काबाबा है, तो और शिवलिंग पे कॉन्डोम बा है। तो सयानी घोष, ऐसे लोगों को ना ऊपर से 6 इंच कर दे, कम कर देना चाहिए। मतलब शिवलिंग पे तुम कॉन्डम चढ़ा रही हो, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी, और वहां पे काबा 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 कर रही हो। हिम्मत नहीं बोलने का है तुम। आप अकेले हो, पाकिस्तान पूरे रोहिंग्या को लेकर बैठी हुई हो, आप अकेली नहीं हो। ये लड़ाई बंगाल की नहीं है, लड़ाई हिंदुस्तान वर्सेस रोहिंग्या की है। ये अपीजमेंट वर्सेस सनातनियों की है। ये जलवा अपीजमेंट है वर्सेस, सयानी घोष का। अरे चाहे जलवा वो किस काबा बात का? काबा कर दे, अरे चाहे काहे वो का जलवा? कॉन्डम चढ़ा दे शिवलिंग पे, अरे और जो भैया, जैन जी उनसे ए बहुत भैया, अरे हाँ, प्रभावित है, लाखों फॉलोअर है सोशल मीडिया मैं पे। आपको अभी दो बढ़िया इंस्टाग्राम में दिखाएंगे जिनके कपड़े कम रहते हैं, यहाँ से पहन लेती हैं साड़ी, और उनके धकाधक फॉलोवर आते हैं, उनके भी जेंजी फॉलोवर्स हैं। फॉलोवर्स, आप नंगता पे उतर जाइए, फॉलोवर्स मिल जाएंगे। अश्लीलता पे उतर जाइए, साड़ी पहन के फॉलोवर्स। चल रही है, आप कैसे नंगता की बात कर रहे हैं? क्यों भैया? साड़ी पहन के चल रही है वो, कौन सामने? और वो अभिनेत्री थी, और हालांकि उन्होंने अभी अच्छा, हालिया इंटरव्यू में कहा कि फिल्में चल रही है मेरी, कभी कभी कर लेती सी हूँ ग्रेड फिल्में कौन सी चल रही है? श्याली घोष की मैं 2-3 वीडियो दिखाऊं क्या? फिल्मों की है ऐसी वीडियो, ना फिल्मों की वीडियो है। का पहन के रखी है। खैर उनका प्रोफेशन, उसमें मुझे नहीं जाना है, किसी का प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है। तुम काहे का तुम स्टार हो भाई? तुम एक आदमी खुश करने के लिए काबा काबा कर रही हो, है दूसरे धर्म के लोगों का अपमान कर रही हो। धर्म की राजनीति नहीं करता योगी आदित्यनाथ ने या मोदी जी ने किसी धर्म का अपमान किया? मुझे बता दीजिए। अगर मैं सनातनी हूँ, सनातनी बोलने में क्या गलत भला? आरोप तो यही लगते रहते हैं ना कि चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। छोटा सा आंसर देते हैं। देश आजाद कब हुआ था बताइए? 1947 में। ये बताइए हिंदू एक्ट कब किसके लिए लाया गया? 50 में लाया गया ना, बनते ही कानून बना, 51 में ठोक दिया गया।
ये बताइए पर्सनल लॉ किसको खुश करने के लिए लाया गया था? मुसलमानों को खुश ये बताइए कि ये वर्शिप एक्ट किसके लिए लाया गया था? तो इतना इस देश में इतना ये लोग बताइए, नहीं आप समझते छोड़ नहीं है दीजिए ना। मत, नहीं क्यों नहीं समझते, गधा है क्या लोग? हमें बताइए लोग गधे हैं क्या? ये बताइए माइनॉरिटी कमीशन क्यों भैया, माइनॉरिटी कमीशन किसके लिए चाहिए? कौन माइनॉरिटी है? तुमको सिख को चाहिए नहीं चाहिए, वो तो खुद दुनिया को खिला रहा है। जैन को चाहिए नहीं चाहिए, बौद्ध को चाहिए नहीं चाहिए, सिर्फ मुसलमानों को चाहिए। औरंगजेब के हम वंशज हैं, अकबर हमारे अब्बा थे। अगर तुम्हारे अकबर अब्बा थे तो तुमको भीख मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उनके वंशज कलकत्ता में भीख मांग रहे हैं ना, रिक्शा चला चला के मांग रहे हैं ना भीख। इतने बड़े महान थे तो भीख मांगने की तुम्हें जरूरत क्यों पड़ रही है? आप सबसे पढ़े लिखे नवाब खानदान के आते थे, आज भीख मांगने उतरे हुए। मुसलमानों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये बात हो रही है बंगाल की बात हो रही है, इस देश की। देश से बढ़कर कुछ नहीं है। आप एक धर्म को खुश करने के लिए, उनके वोट लेने के लिए, रोहिंग्या को आगे बढ़ाने के लिए, शायद मुझे लगता है कि इतनी जनता बंगाल की भी समझदार है और पूरे देश की भी समझदार है कि समझ रही है कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस है जो किस तरह की राजनीति कर रही है, लेकिन टोटल मुस्लिम कांग्रेस सयोनी घोष ने सबको दबा दिया है। सबको दबा देंगी। हाँ, इंस्टाग्राम पे आप ऐसा करिए ना, इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा से मैं आपको देता हूँ, सब दब जाएंगे। मैं आपके 3-4 मिलियन तो फॉलोअर ऐसे बढ़ जाएंगे और 2-4 मिलियन व्यूज तो हम ऐसे दिलवा देंगे। हमें गाली बकेंगे लोग आपको। नहीं गाली बकने देना चाहिए। बताइए सयानी घोष ने अगर भगवान शिव के शिवलिंग पे कॉन्डोम पहनाया तो वो लोग मर गए थे जो मुझे गाली दे रहे थे? हैं? ऐसे लोग उनको फॉलो करते हो, बंगाली हो चाहे वो नॉन बंगाली हो चाहे कहीं के भी हो, उनको शर्म आनी चाहिए अपने धर्म की। अगर धर्म के साथ अपमान हो रहा, अपनी संस्कृति के साथ अपमान हो रहा तो अपमान सह रहे हो। लोग समय के साथ शायद बातें भूल जाते हैं। अंतिम सवाल मेरा, ममता बनर्जी की विदाई हो जाएगी क्या? मतलब ये बता दीजिए, मतलब देखिए आपको क्या लगता है विदाई होगी क्या? देखिए 4 तारीख को सब पता चल जाएगा, लेकिन कंपटीशन बड़ा टफ है, बहुत टफ है। और बंगाल का भी बीजेपी के हाथ में आएगा क्या? देखिए ऐसा हो नहीं सकता है कि बीजेपी के हाथ में नहीं आएगा। क्या आपने सोचा था 2011 से पहले कि बंगाल कभी टीएमसी के हाथ में आया ना? तो बंगाल की जनता बहुत ही समय देती है, आराम से देती है। ये ऐसी जनता है जो पूर्ण बहुमत देती, किसी को देती है, टुकड़े में नहीं देती है, पूर्ण बहुमत देती। जाओ राज करो, 10-15 साल राज करो, तुमको आराम से मौका देंगे, आराम से समझेंगे, और नहीं समझ में आएगा उखाड़ के फेंक भी देंगे। आज कांग्रेस का हालत देख लीजिए और कम्युनिस्टों का हालत देख लीजिए, उखाड़ के फेंक दिया, नस्ते नाबूद कर दिया। ये बंगाल की जनता समझदार है और होपफुली इस बार भी ऐसा होगा, किसी को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। देखिए पूरे भारत में बंगाल का इतिहास रहा हो, चाहे बंगाल का चुनाव रहा हो, बंगाल एक अहम भूमिका निभाता है। और कहीं ना कहीं जब चुनाव है तो सारे जो नेता हैं बीजेपी के, टीएमसी के, इस वक्त एक अलग ही मूड में दिखाई दे रहे हैं। और ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि किसकी विदाई हो रही है, क्योंकि चुनाव बहुत ज्यादा टफ हो गया, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो चुका है। तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, मुश्किल होगी। जो दूसरा फेज का चुनाव कल होगा उस पर भी बहुत सारी बातें निर्भर करती है, लेकिन हम आपको लगातार बताते रहेंगे कि क्या होगा। तमाम आरोप टीएमसी बीजेपी पर लगा रही है और बीजेपी टीएमसी पर लगा रही है, लेकिन ये जो भीड़ दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, ये वोटों में कितना तब्दील होता है, किसके हिस्से में सत्ता आती है, ये देखने वाली बात होगी। तो हम आपको ऐसे ही विश्लेषण करके बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, बयानबाजी, चुनावी जो माहौल चल रहा है उसको भी। तो उम्मीद करती हूं कि आपको ये जो विश्लेषण हम करते हैं वो समझ में आता होगा, आपको पता चलता होगा कि दोनों साइड की बात क्या है, क्योंकि हम चाहते हैं हमेशा कि निष्पक्ष होकर आपके सामने बातें रख सके। तो अगर अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए देश के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।